अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर याकूब खान बंगिश है और खुशामदीद आप सबको नए मुतालिया पाकिस्तान की सीरीज़ में। आज का हमारा जो सवाल है वो है कि क्या पाकिस्तान की तारीख़ आज़ादी 14 अगस्त है या 15 अगस्त? ये बड़े लोगों ने मेरे से पूछा है, बहुत लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्री भी की हुई है। आपने देखा होगा कि हर 14 अगस्त को रेडियो पाकिस्तान का एक क्लिप भी लोग सुनाते हैं कि जिसके अंदर 14 अगस्त ही आज़ादी का दिन मेंशन किया जाता है। मगर क्या ये तारीख़ी तौर पे सच है? और अगर ये सच नहीं है तो हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा तारीख़ में लेके जाऊंगा और इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि असल में पाकिस्तान की तारीख़ आज़ादी क्या है। अगर आप तारीख़ के ज़ाविये में देखें तो पाकिस्तान और इंडिया, भारत जिसको आजकल लोग कहते हैं, ये दोनों मुल्क बने थे एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट से। बिकॉज़ 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए तो ये ख़ित्ता अंग्रेज़ हुकूमत के अंडर था और ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारी भी पार्लियामेंट थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और उस एक्ट के तहत दो नए ममालिक बने। जो उस एक्ट में लिखा था कि 15 अगस्त से दो नए ममालिक बनेंगे जिनका नाम होगा पाकिस्तान और इंडिया। तो कानूनी तौर के ऊपर हम जिस एक्ट के तहत बने, उस एक्ट के तहत 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डेट थी। अब आप सोचेंगे कि 15 अगस्त अगर डेट थी तो हम 14 क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इस पॉइंट पे आने से पहले मैं ये भी बयान करूं कि पाकिस्तान के पहले साल आज़ादी के दिन और उसके बाद भी 1-2 साल के लिए हमने 15 अगस्त ही सेलिब्रेट किया। अगर आप तारीख में देखें तो 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में एक स्पीच दी थी और उसके बाद वो इंडिया चले गए थे। वो क्यों चले गए थे? क्योंकि रात को मिडनाइट 12 बजे 15 अगस्त की जो रात थी, 14-15 अगस्त की दरमियानी रात, उस दिन इंडियन इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होनी थी और पंडित नेहरू ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो इंडियन पार्लियामेंट में टाइम पे पहुंच जाएं। इसलिए जो रास्ता सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन के पास था कि वो एक दिन पहले आके यहाँ स्पीच दें पाकिस्तान में। मगर आप देखिए कि 15 अगस्त की सुबह ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गवर्नर जनरल का ओथ लिया। उसी दिन तमाम गवर्नर्स ने अपना ओथ लिया, उसी दिन तमाम मिनिस्टर्स ने अपना ओथ लिया और बहुत क्लियर थे कि 15 अगस्त को ही पाकिस्तान की इनॉग्रेशन हुई है। इसके बाद जब पाकिस्तान की फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो वो 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट की गई। अगरचे 14 अगस्त को थोड़ी सी फेस्टिविटी शुरू हो गई थी, मगर 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट की गई। और अगर आप कायद-ए-आज़म का बयान देखें जो उन्होंने अपनी कौम के लिए ब्रॉडकास्ट किया था, उसके अंदर भी उन्होंने 15 अगस्त को किया और उसके अंदर भी 15 अगस्त बार बार मेंशन किया। अगर आप सिर्फ गूगल ही करके देखें तो आपको पाकिस्तान का पोस्टेज स्टैम्प भी मिलेगा जिसमें 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डेट लिखी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा जो आप तारीख के ज़ाविये में देखें तो काफ़ी ज़्यादा एविडेंस मिलता है कि 15 अगस्त एक तो लीगली भी था जिस एक्ट के तहत पाकिस्तान बना, और दूसरी बात यह कि पहले 1-2 साल हमने 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया एज इंडिपेंडेंस डे। अब बात यह है कि क्यों हमने 15 से 14 अगस्त किया, तो इसमें दो अहम बातें हैं। पहली बात तो यह है कि एक आज़ाद मुल्क की अपनी मर्जी है, वो अगर 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था लीगल तौर पे, वो 12 अगस्त को भी अपनी आज़ादी मना सकता है। आज़ादी मनाने का एक दिन कोई भी मुकर्रर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है उसी दिन सेलिब्रेट हो जिस दिन मुल्क असल में लीगली तौर पे आज़ाद हुआ था। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप किस तारीख को किस मरहले में आप अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करें, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी जो अहम बात है कि पाकिस्तान ने ये नोट किया पहले 1-2 साल में ही कि अगर पाकिस्तान और इंडिया एक ही दिन अपनी आज़ादी मनाएंगे तो लोग, अगर लेट्स से कि डिप्लोमेटिक रिसेप्शंस होती हैं, तब यूएन के अंदर नए हम मेंबर बने थे, अमेरिका ब्रिटेन वगैरह के अंदर फंक्शंस होने थे, तो क्या लोग इंडिया के फंक्शन में जाएंगे कि पाकिस्तान के फंक्शन में जाएंगे? तो इसमें प्रैक्टिकल बड़े मसाइल आ गए। तो पाकिस्तान ने सोचा कि अगर इसको हम एक दिन पहले सेलिब्रेट कर लें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं होगा, और इसलिए फिर हमने 1948 में फ़ैसला किया कि अगले साल से 1949 से हम इसको एक दिन पहले सेलिब्रेट कर लेंगे। एक और बड़ी इसके अंदर इंटरेस्टिंग कहानी है कि
जब इंडिया और पाकिस्तान का वक्त सेपरेट हुआ, जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सेपरेट हुआ, तो उससे भी आधे घंटे का फ़र्क पड़ गया इंडिया और पाकिस्तान के वक्त के दरमियान। तो वहाँ भी एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग बनी कि पाकिस्तान आधा घंटा पहले ही आज़ाद हो गया था बिकॉज ये टाइम डिफरेंस की वजह से। मगर अगेन मैं कहना चाहूँगा कि हमें तारीख़ी तौर पर ये ज़रूर रिकगनाइज़ करना चाहिए कि आज़ादी का लीगल दिन क्या था और हम सेलिब्रेट किस दिन करते हैं। इससे कोई मसला नहीं है कि हम सेलिब्रेट किसी भी दिन करें। आपको याद होगा कुछ साल पहले हम 13 की शाम को ही सेलिब्रेट कर लिया था 14 अगस्त। फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको 9 अगस्त भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, 1 अगस्त भी कर सकते हैं, किसी और दिन भी कर सकते हैं। मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लीगली ये मुल्क कब बना। अगर आप पाकिस्तान का पीनल कोड भी देखें तो उसके अंदर जो सेडिशन की जो शिक है, जहाँ लिखा हुआ है कि मुल्क के जो खिलाफ बात करने पे जो सज़ा है, वहाँ भी पाकिस्तान का 15 अगस्त ही लिखा हुआ है। तो ये बड़ी अजीब किस्म की कंट्रोवर्सी, हमें इस तरह की छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज़ बिला किसी वजह की डेवलप हो जाती हैं और फिर लोग तारीख़ पे शक करना शुरू कर देते हैं, लोग फैक्ट्स को कलर करना शुरू कर देते हैं और समझते नहीं हैं कि फ़ैक्ट्स क्या है और रियलिटी क्या है। तो हमें इससे गुरेज करना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि फ़ैक्ट्स तारीख़ के कैसे हैं और इनको आज इंटरप्रेट हम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर हम देखें तो 14 अगस्त को सवाए एक स्पीच के जो वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने कराची में दी जिन्ना साहब के साथ कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, और उसके बाद एक रिसेप्शन थी, एक खाना था, उसके अलावा 14 अगस्त को इनिशियल 1947 में कुछ नहीं हुआ था। मैं अक्सर ये जोक करता हूँ अपने दोस्तों के साथ कि जो पंजाबी हैं उनको खाना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, तो जब खाना हो गया तो उन्होंने समझा कि पाकिस्तान बन गया। मगर ये हकीकत की बात नहीं थी, बिकॉज़ 14 अगस्त को किसी ने ओथ नहीं लिया, किसी ने कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई। 15 अगस्त की सुबह ही जिन्ना साहब ने, कायदे आज़म ने ओथ लिया एज़ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान साहब ने ओथ लिया एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बाकी सारे गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स ने अपना ओथ लिया। तो ऑफ कोर्स 15 अगस्त चूँकि लीगल इंडिपेंडेंस डे था, वो ओथ भी उसी ही दिन ले सकते थे, उससे एक दिन पहले नहीं ले सकते थे। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि तारीख़ में ये काफ़ी हद तक प्रूव हो चुका है और इसके बारे में कोई शक नहीं है कि लीगल तारीख़ हमारी क्या थी। अब आप सोचेंगे कि ये हर साल 14 अगस्त के टाइम पे ये रेडियो पाकिस्तान की जो क्लिप सुनाई जाती है जिसमें वो कहते हैं कि ये 13 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी रात है और आज़ादी मुबारक 14 अगस्त में, क्या वो ठीक थी कि क्या वो नहीं थी? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा तारीख़ी चीज़ों में कहानी डाल के उसको फ़ेक बनाया जाता है, ये भी उसी एक फ़ेक न्यूज़ का शिकार हो गई। हमने तो 1947 में भी फ़ेक न्यूज़ इस्टेब्लिश करना शुरू कर दी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा तारीख़ के ज़ाविये में, बट ऑल्सो कि ये अंडरस्टैंड करने में कि हमने क्यों 14 अगस्त तारीख़ रखी और क्यों लीगली 15 अगस्त ही इंडिपेंडेंस डे था।